सोचो, एक ऐसी टेबल जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग बैठे हों और हर सिग्नेचर के साथ हजारों जिंदगियां बच भी सकती हैं और खत्म भी हो सकती हैं। 2026 के अर्ली मंथ्स इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच एक नए सीज फायर प्लान पर टॉक्स चल रही थी। मीडिया के लिए ये सिर्फ पीस नेगोशिएशंस थी, लेकिन इस टेबल के नीचे एक ऐसा क्लॉज छुपा था जो पूरी डील को तोड़ सकता था। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि पीस होगा या नहीं, सवाल ये था किसने वो सीक्रेट कंडीशन ऐड की जिसने पूरी डील को कोलैप्स के एज पर ला दिया। मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं, लेकिन 2026 तक सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी कि हर नई टॉक्स सिर्फ होप नहीं, सस्पिशन भी लेकर आती थी। सीज फायर का मतलब सिर्फ फायरिंग स्टॉप करना नहीं होता, उसका मतलब होता है प्रिजनर्स एक्सचेंज, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, बॉर्डर कंट्रोल और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट यहाँ सबसे कमजोर चीज बन चुका था। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस बैक्ड मीडिएटर्स ने एक मल्टी फेज सीज फायर फ्रेमवर्क प्रपोज किया था, और इसी फ्रेमवर्क के अंदर एक लाइन ऐसी थी जो बाद में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बन गई। सीज फायर टॉक्स किसी सीक्रेट लोकेशन पर हो रही थी, हेवीली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, क्लोज डोर मीटिंग्स। इजराइल की साइड पर डिफेंस ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस एडवाइजर्स, पैलेस्टीनियन साइड पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और नेगोशिएशन टीम्स, और मीडिएटर्स यूएस और रीजनल कंट्रीज। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, टेम्पररी सीज फायर, एड कॉरिडोर्स ओपन, फेज्ड विड्रॉल डिस्कशंस। लेकिन फिर एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट हुआ जिसमें एक एडिशनल क्लॉज इंसर्ट किया गया। Clause number was not highlighted in media, but internally it became the most dangerous point. वो clause था, armed groups must agree to complete demilitarization in final phase. सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये सबसे कंट्रोवर्शियल डिमांड थी। यहाँ से स्टोरी ट्विस्ट होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंडीशन पहले ऑफिशियल ड्राफ्ट में सॉफ्ट फॉर्म में थी, लेकिन फाइनल नेगोशिएशन फेज में इसे नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट बना दिया गया। और ये चेंज किसने किया? इस पर डिफरेंट क्लेम्स हैं। कुछ सोर्सेस कहते हैं यूएस एडवाइजरी टीम ने टाइटन किया, कुछ कहते हैं इजरायली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने इंसिस्ट किया, और कुछ बिलीव करते हैं कि रीजनल इंटेलिजेंस इनपुट्स ने इसे पुश किया। लेकिन ट्रूथ ऑफिशियली किसी ने फुली कंफर्म नहीं किया, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। पैलेस्टीनियन नेगोशिएटर्स ने इस क्लॉज को रिजेक्ट कर दिया। उनका आर्गुमेंट सिंपल था, अगर हम अपने वेपन सरेंडर कर देते हैं तो सिक्योरिटी गारंटी का क्या? इजराइल की साइड का आर्गुमेंट था, विदाउट डिसआर्मामेंट सीज फायर सिर्फ टेम्पररी पॉज है, पीस नहीं। और यहां से टॉक्स का बैलेंस हिलना स्टार्ट हो गया। जब टॉक्स चल रही थी तो ग्राउंड पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। सीज फायर जोन्स में भी स्पोरेडिक वायलेंस की रिपोर्ट्स आती रहीं। दूर कहीं फ्लैशेस और लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आता था। ह्यूमैनिटेरियन एड ट्रक्स रास्ते में ही रुक गए थे, चेक पॉइंट्स पर डिलेज और मदद का इंतजार करते लोग। और बॉर्डर एरियाज में टेंशन अपनी पीक पर थी। हर मूवमेंट, हर आवाज एक नई अनसर्टेनिटी लेकर आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्ट्राइक्स के बाद टॉक्स टेम्पररीली पॉज हो गई। डिप्लोमैट्स को फॉरेन इमरजेंसी मीटिंग्स में शिफ्ट होना पड़ा, और हर डिसीजन अब और ज्यादा सेंसिटिव हो चुका था। पब्लिक स्टेटमेंट्स केयरफुली कंट्रोल होने लगे, हर लफ्ज सोच समझकर बोला जा रहा था। लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी। एक सीनियर नेगोशिएटर ने रिपोर्टेडली कहा, हम पीस लिख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उस पेपर को जला रही है। अब क्वेश्चन ये है, ये क्लॉज इतना डेंजरस क्यों बन गया? क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं थी, ये पावर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। अगर डिसआर्मामेंट एक्सेप्ट होता, आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप्स वीकन हो जाते, सिक्योरिटी कंट्रोल शिफ्ट होता और रीजनल इन्फ्लुएंस चेंज हो जाता। अगर रिजेक्ट होता, सीज फायर कोलैप्स हो सकता था, फाइटिंग रिज्यूम होने का रिस्क होता और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वर्सन हो जाता। यानी दोनों साइड्स के लिए ये विन और लूज एवरीथिंग सिचुएशन बन चुकी थी, और इसी वजह से इसे डील ब्रेकर क्लॉज कहा जाने लगा। इंटरेस्टिंगली, डील ऑफिशियली कोलैप्स अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ग्राउंड सिग्नल्स कुछ और कह रहे थे। मीटिंग्स डिले होने लगी, मीडिएटर्स प्रेस से बचने लगे और ड्राफ्ट्स रिवाइज होते रहे। ये वो स्टेज थी जहां कॉन्फ्लिक्ट लाउड नहीं होता, लेकिन डिसीजंस साइलेंटली वॉर या पीस डिसाइड कर रहे होते हैं।
एक एनालिस्ट ने कहा, ये वो फेज है जहां एक वर्ड वॉर रोक भी सकता है और स्टार्ट भी। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक चीज क्लियर है, मिडिल ईस्ट नेगोशिएशंस कभी सिंपल नहीं होती। यहाँ डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और पॉलिटिक्स सब एक साथ चल रहे होते हैं। और सीजफायर सिर्फ एक पेपर नहीं होता, वो एक पावर इक्वेशन होता है। तो वापस आते हैं उस सवाल पर, वो सीक्रेट कंडीशन किसने ऐड की थी? ट्रूथ ये है कि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक किसी ने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जो क्लियर है वो ये है, एक सिंगल क्लॉज ने पूरी पीस प्रोसेस को अनस्टेबल कर दिया। और उस क्लॉज ने ये प्रूव किया कि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, नेगोशिएशन टेबल पर भी डिसाइड होता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये कंडीशन पीस के लिए थी या पीस को इम्पॉसिबल बनाने के लिए? अगर तुम ऐसे और रियल वर्ल्ड सस्पेंस डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक कहानी होती है जो हेडलाइंस नहीं बताती, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन दिखाती है।